स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मासिक राशिफल यानी कि मंथली सीरीज ये चल रही है जिसमें कि हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। दिस इज द 8th वीडियो, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं इस महीने में। सूर्य का ट्रांजिट तो होता ही है हर महीने, इसके अलावा शुक्र बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध वक्री भी हो रहे हैं। तो क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो देखते हैं, समझते हैं कि इस महीने में किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है। नाउ स्कॉर्पियोज के लिए देखिए 8 नंबर का ये चार्ट है। शुक्र बुध दोनों कंजंक्ट करेंगे आपके 10th हाउस में, केतु आपके 11th हाउस में है, सूर्य आपके 9वें भाव में है, गुरु मंगल का कंजंक्ट है आपके 7वें भाव में, शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं और राहु जो है पूरे महीने रहेंगे आपके लिए 5वें भाव में। अब इन सभी प्लैनेट्स का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके लिए इस महीने के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ट्रांजिट करने वाले हैं। 16 अगस्त को सूर्य का ट्रांजिट होगा लियो में, कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे, जिसे हम सिंह संक्रांति कहेंगे। पूरे साल भर में एक बार सूर्य अपनी खुद की राशि में ट्रैवल करते हैं पूरे एक महीने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये महीना खास हो जाएगा। 25 अगस्त को शुक्र जो है वो चले जाएंगे सिंह राशि से कन्या राशि में, तो लियो टू वर्गो मूव करेंगे शुक्र। उसके बाद मंगल जो है वो चले जाएंगे 26 अगस्त को जेमिनाई में, और 22 तारीख को जो बुध है वो हो जाएंगे वक्री। अब कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र बुध दोनों कंजंक्ट करेंगे आपके 10th हाउस में, और शनि की वक्री दृष्टि जो है वो 10वें भाव को देखेगी। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए शनि जो है वो हार्डवर्क को दर्शाते हैं, तो इस महीने में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सेकेंडली, क्योंकि 10th हाउस पर ही दृष्टि पड़ रही है, तो आप अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कमिटमेंट्स बहुत सारी कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं, तो इस महीने में थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट्स आपके चलने नहीं वाली है अगर आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, काम का बर्डन भी होगा, और हो सकता है आगे बढ़ने के चांसेस या ग्रोथ भी रुक जाए। तो जरूरी ये है कि अगर आप कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोमिस कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सो मेक वेरी श्योर कि आप उसे पूरा भी करें, या उतना ही कमिट करें जितना कि आप कर सकते हैं, जितना कि आपका कैलिबर होगा। 10वें भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो पूरे महीने 9वें भाव में रहेंगे और 16 अगस्त को 10वें भाव में चले जाएंगे। अब कार्य क्षेत्र में जब सूर्य जाएंगे तो वहां पर जाकर के वो आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले 9वें भाव में है, तो आपके काम जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आपको जो ग्रोथ है वो मिलेगी, यानी कि ग्रेजुअली मिलेगी। तो अचानक से आप सोचेंगे कि भाई बहुत अच्छा कुछ मेरे साथ हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिली है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो अचानक से मेरी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, वो होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। सेकेंडली, इस अवधि में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। मेहनत तो करवाएगी, लेकिन जैसे मैंने बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि बिना वजह की बड़ी बड़ी बातें करने से बचेगा, शो ऑफ करने से बचेगा, कहने का मतलब ये है। 6ठे भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की पूर्वार्ध में आप देखेंगे 7वें भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे। नई नौकरी पाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इस महीने कोशिश जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। 26 अगस्त को मंगल अष्टम भाव में जब चले जाएंगे तो हल्की फुल्की समस्याएं आपकी नौकरी को लेकर के आएंगी, क्योंकि महीने के बिल्कुल एंड में जाकर के ट्रांजिट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा असर मैं इस महीने में नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मंगल सप्तम भाव में रहेंगे तो आपके लिए नौकरी को बदलने के जो परिणाम है वो दिखाई देंगे। सेकेंडली, इस अवधि में आप खुद से सोच करके अगर किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके लिए प्री प्लानिंग करना जरूरी रहेगा। और एज आई एम सेइंग कि ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि जब सूर्य 10वें भाव में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो आपके पास आगे नौकरी नहीं है और आप पीछे वाली नौकरी में अगर परेशानी है तो उसको तुरंत छोड़ दें। तो इस चीज को नहीं कीजिएगा। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकली सोच करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, इस महीने के अंदर सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ काम आपका पूरा हो सकता है, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बन सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य पहले 9वें में है उसके बाद 10वें में जाएंगे। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग कि मैं कह रही हूँ कि प्रमोशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, तो इसलिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। हाँ, प्लैनेट्स के हिसाब से ऐसा होने के चांसेस बनते हैं,
डेफिनेटली बनते हैं। और जब सूर्य दशम भाव में आएंगे गोचर की स्थिति में, और आपके लग्न में भी, लग्न कुंडली में भी सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, या इस अवधि में आपकी सूर्य की कोई दशा चल रही है, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलेगा, डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट होगा, या सरकारी नौकरी तो आपको मिल सकती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि ये जो महीना है कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, तो इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सेकेंडली, अगर मैं व्यवसाय के लिहाज से बात कर रही हूँ तो देखिए शुक्र जो है आपके दशम भाव में बुध के साथ बैठे हैं और उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। दूसरी बात, व्यवसाय अच्छा होने के लिए आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पे स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। पहले जिस तरह की नीतियों के ऊपर आप काम कर रहे थे, ये महीना थोड़ा से बदलाव को डिमांड कर रहा है, तो इसलिए जरूरी है किसी भी तरीके के चेंज को लेकर के आना। 25 अगस्त को शुक्र जो है आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, और जहां पर केतु भी पहले से बैठे हैं। व्यापार में उन्नति देंगे। पुरानी योजनाएं जो पहले किसी वजह से बंद हो गई थी, या किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पा रही थी, या उस पर काम आपके लिए करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इस अवधि में जैसे मैंने कहा कुछ नई स्ट्रैटेजीज लेकर, कुछ नए आइडियाज लेकर आप आइए, वो डेफिनेटली काम करेंगे। ये महीना किसी कोर्स को करने के लिए, और इस महीने में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम करना चाहते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ करके काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि जब शुक्र जाएंगे एकादश भाव में तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। केतु भी बैठे हैं वहां पर। शेयर मार्केट या गैम्बलिंग या इस तरह का काम जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा खासा पैसा जो है, प्रॉफिट जो है वो आ सकता है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो देखिए ये महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएगा, क्योंकि केतु एकादश भाव में बैठे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में बैठ करके आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव में है और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो समय दिखाई दे रहा है, त्रिकोण को भी एक्टिव कर रहे हैं, और आप देखेंगे दिस इज द टाइम कि जब आप कोई नया काम की शुरुआत करेंगे तो वहां से अच्छा खासा पैसा आपको आता हुआ नजर आएगा। नाउ दिस इज द टाइम, क्योंकि देखिए पंचम भाव में राहु भी बैठे हैं, तो शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, सडन प्रॉफिट्स होते हुए नजर आते हैं। अचानक से कोई नया काम शुरू किया, वहां से प्रॉफिट आ गया, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि रिस्क है और आप उस रिस्क को पूरी तरीके से खेलने में सक्षम नहीं है, तो एक स्टेप पीछे होकर के कार्य कीजिएगा, यानी कि एक बैकफुट पर रह करके प्लान बी को तैयार रखिएगा। पूरी तरह से रिस्क ले लेना वो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को बिगाड़ सकता है, या वहां पर लास्ट मोमेंट पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो जरूरी है बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा। सेकेंडली, आर्थिक स्थिति को देखते हुए देखिए पैसा इस महीने के अंदर जो खर्चे हैं उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन आमदनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और ये महीना काफी हद तक इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस महीने में आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। सेकेंडली, आपके अलग अलग कार्यों से आपको पैसा आता हुआ नजर आता है। केतु की उपस्थिति 11th हाउस में, उसके बाद शुक्र की उपस्थिति लग्जरीज को पाने के लिए भी आपको इच्छुक करेगी। तो ये महीना जो है लग्जरीज की तरफ एक अट्रैक्शन आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य के नजरिए से बात कर लेते हैं तो आपके राशि स्वामी मंगल 26 अगस्त को जब अष्टम भाव में चले जाएंगे तो एक्सीडेंट से संबंधित दिक्कतें या इस तरह की परेशानियों की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा अगर बुध शुक्र की पोजीशन देखी जाए तो दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, और यहाँ से देखा जाएगा कि जो फैमिली का एक एटमॉस्फेयर है वो हल्का फुल्का बना रहेगा। वहां पर इजीनेस भी होगी, सपोर्ट भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे आपके काम पूरे होते हुए चले जाएंगे। दूसरी बात, 22 अगस्त को वक्री बुध जो है नवम भाव में है, और 25 अगस्त से शुक्र जो है एकादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो उठ सकती हैं, लेकिन बहुत मेजर नहीं होंगी। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा, तो देखिए राहु पूरे महीने आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। राहु आपको डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, राहु आपको अलग अलग दिशाओं की तरफ आपका ध्यान भटका सकते हैं। तो इस महीने में अपने मेंटोर से सलाह लेकर के चलिएगा। राहु तो अभी लंबे समय तक यही रहेंगे, तो मेक श्योर कि एक नियम बना लीजिए कि आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो पूरा महीना ही भगवान शिव का है, श्रावण का महीना रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइएगा। क्योंकि देखिए एक मेजर इशू आपके लिए यही रहेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है तो आगे बढ़ने के लिए या आपको
आपकी मंजिल को हासिल करने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, भगवान शिव की उपासना कीजिएगा और नमः शिवाय का चैंट जरूर कीजिएगा, या ओम का चैंट कर सकते हैं अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं या फोकस करना चाहते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस पूरे महीने के अंदर शिव परिवार की पूजा करना अच्छा रहेगा। अगर घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, तो आप शिव परिवार की प्रतिमा लाके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और पूरे फैमिली के जो लोग हैं वो शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद जो है आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के बांट सकते हैं, या जो बंदर हैं उनको फीड कर सकते हैं, मंकी जो है उन्हें फीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही शनिवार के दिन काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने से भी आपकी जो शनि से जुड़ी हुई समस्या है वो खत्म होगी, स्ट्रगल कम होगा, फाइनेंशियल पार्ट जो है आपका वो मजबूत होगा। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस महीने में की जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। पर टिल देन ध्यान रखिए और फिलहाल दीजिए इजाजत।